हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा संप्रेषण एवं संचार के माध्यम। जैसे अपने कह सकते हैं इसमें भाषा और कला, या अपने कह सकते हैं भी प्रारंभिक जो मानव था, प्रारंभिक मानव ने किस प्रकार भाषा का विकास किया होगा, तो इससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अगर बात करें अपने जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी और मनुष्यों की बात करें तो उनमें से मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा जैसा साधन है, यानी कि आदान प्रदान, बोलने का, समझने का, इस प्रकार की जो श्रेष्ठता है वह सिर्फ किसके पास है? मनुष्य के पास ही है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत प्रचलित हैं, यानी कि अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला मत है भी होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव या हाथों का संचालन यानी कि हिलाना शामिल था। यानी कि सर्वप्रथम जब होमिनिडों ने भाषा की शुरुआत की तो उन्होंने अपने हाव भावों को समझना या हाथों का संचालन यानी कि हाथों को हिलाकर आपस में समझना प्रारंभ किया था। इसमें अगर अपने बात करें दूसरे मत की, तो दूसरा मत क्या था? भी उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। यानी कि उच्चरित यानी कि बोलने से, स्पष्ट रूप से बोलकर बताने से पूर्व क्या होता था? गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीसरे मत की अगर अपने बात करें तो तीसरा मत क्या कहता है? भी मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की प्रक्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जा सकता है। भी सर्वप्रथम जो भाषा की शुरुआत है वह मनुष्य में किस प्रकार से प्रारंभ हुई, जैसे मनुष्य में वाणी का प्रारंभ कैसे हुआ अपने कह सकते हैं, तो यह आह्वान या बुलावों की क्रिया से शुरू हुआ। और इसका उदाहरण अपने कहाँ से देख सकते हैं? नर वानरों में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था, यानी कि जब शुरुआत में मानव ने बोलना प्रारंभ किया, भाषा सीखी, उस समय बोलने में वह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई थी। धीरे धीरे जो ध्वनियों का ये यूज़ करता था, उनका प्रयोग करता था, धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों का जो रूपांतरण था वह किस में होता चला गया? भाषा के रूप में होता चला गया, या भाषा का धीरे धीरे उसी प्रकार से विकास होता चला गया। तो इसके अंतर्गत अपने भाषा की शुरुआत के तीन मत पढ़े हैं। पहला मत क्या था? भी होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव या हाथों का संचालन यानी हाथों को हिलाकर समझाते थे। कौन से? होमिनिड। दूसरा क्या है? उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता होगा या होता था, अपने कह सकते हैं। तीसरा क्या बताया है? भी मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। यानी कि बुलाना, आह्वान करना, इसी चीज़ से उनकी भाषा की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों ने ही आगे चलकर किसका रूप ले लिया? भाषा का रूप ले लिया। और जो मानव था, मानव ने भाषा प्रयोग करनी प्रारंभ कर दी थी। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था भाषा के प्रयोग के तीन मत, ये मत कंप्लीट हुए। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।